हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटी थिंकिंग। आज हम ये सुपर टॉप क्वेश्चन देखने वाले हैं। 2 क्वेश्चन हैं, पर ये 2 क्वेश्चन आपको 3-4 कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। ठीक है, आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपको जीओसी आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखा है, तो अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो आप समझो आपका एक अच्छे लेवल का जीओसी तैयार है। ठीक है, तो हम स्टेबिलिटी बताएंगे, रेजोनेंस एनर्जी बताएंगे, एसिडिटी बताएंगे और एरोमेटिसिटी का कंपेयर करना बताएंगे। इसमें कौन ज़्यादा एरोमेटिक है, एरोमेटिक तो दोनों है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में आपको स्टेबिलिटी बताना है, पहला ऑर्डर। ठीक है, तो आपको 4 बेसिकली रूल आने चाहिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर की। रेजोनेंस, अगर कोई भी कंपाउंड है जिसमें रेजोनेंस हो रहा है, उनमें 4 रूल होते हैं स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के। पहला रूल ये कहता है कि अनचार्ज स्पेसिस इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पेसिस। ठीक है, हम एक मोटा मोटा बेसिक आइडिया बता देते हैं। पहले आप कोई चार्ज स्पेसिस है और अनचार्ज है, तो अनचार्ज वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हमारा ना, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा फेवरेबल होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल लेंगे, इसमें करेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। और तीसरा रूल ये कहता है कि अगर मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो उनके बीच में सेपरेशन ज्यादा हो, मतलब सेम चार्ज हो तो उनके बीच में सेपरेशन ज्यादा होना चाहिए। अपोजिट चार्ज हो तो सेपरेशन कम होना चाहिए। ठीक है, वो भी आपको लॉजिक समझ में आएगा। ठीक है, और चौथा रूल ये कहता है कि चौथा रूल क्या कहता है कि मान लो अगर हमारे पास अपोजिट चार्ज है, जैसे मान लो कार्बन और ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, तो इनके बीच डिस्टेंस कम होना चाहिए क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना। तो इस क्वेश्चन को आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखिए पहले क्वेश्चन में आप कैसे अप्रोच करोगे। देखो अब पहला क्वेश्चन में लगेगा क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम ही दिख रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन भी सेम दिख रहा है, तो हम कैसे इसे सर फाइंड आउट करेंगे कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना। देखो अब यहाँ पे कहोगे सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर ज़्यादा है तो भी ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, पहला रूल तो चार्ज अनचार्ज वाला था, दूसरा वाला पाई बॉन्ड जिसमें ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो पाई बॉन्ड तो दोनों में दो दो हैं। ठीक है, अब क्या लगाओगे, ऑक्सीजन भी दो दो है। तो अब क्या कहोगे, आप थोड़ा सा आइडिया लगाओगे तो उसमें सोच सकते हो कि इसमें देखो ऑक्सीजन पास पास है। ठीक है, आप यही कहोगे इसमें ऑक्सीजन पास पास है, और इसमें कहोगे ऑक्सीजन सर दूर दूर है, तो थोड़ा सा ये कम ये ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अब देखो मैं आपको कैसी स्टेबिलिटी बताता हूँ। इसे क्या करोगे, पहले इसे ब्रेक कर लो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर लो। कैसे ड्रा कर लोगे वो तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड आपको पता है, हम इसको कैसे यहाँ इधर से ले जाते हैं। देखो अगर ये वाला बॉन्ड ऐसे गया तो ये ऐसे ओपन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये वाला बॉन्ड ऐसे आएगा तो ये ऐसे ओपन होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आपने ड्रॉ करना आता ही होगा, अगर नहीं आता होगा तो जीओसी हमने पूरा पढ़ा रखा है। ठीक है, आप देख लेना प्ले लिस्ट में। ठीक है, ये ऐसे हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। अब इसको भी आपने ऐसे चार्ज के फॉर्म में पहले ब्रेक कर लो, तब थोड़ा बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आने लगेंगी। यहाँ पे ये वाला इधर जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे ओपन होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, और यहाँ से टूटा है तो इस पर पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही इधर भी बना लो, अगर यहाँ पे ये ऐसे टूटा था तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और वो ऐसे गया। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे टूटा था तो इस पर पॉजिटिव आएगा, और सिमिलर केस यहाँ भी होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, बन गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो, अब मैंने क्या बोला कि पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देखो चार्ज स्पेसिस, क्या कोई अनचार्ज है, देखो दोनों चार्ज हैं तो पहला रूल फेल। दूसरा कहता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा होंगे ज़्यादा स्टेबल होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो 2 पाई बॉन्ड ये भी फेल। तीसरा रूल ये कहता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये होता है, जनरल केस है याद कर लो। ठीक है, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसे नेगेटिव चार्ज पसंद होगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है भाई, ठीक है, इस पर भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, ठीक है भाई, ये भी रूल फेल हो गया। कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन पे हाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी फेल हो गया। अब चौथा रूल ये कहता है कि सेम चार्जेस जितने दूर रहेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा स्टेबिलिटी होगा। तो देखो ये सेम सेम चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव काफ़ी दूर है, 1-2 कार्बन के दूर पे, ये देखो सेम चार्ज है, 1-2 पास पास हैं, तो पास पास हैं तो ये रिपल्सन क्रिएट करेंगे, तो इसलिए हमारा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा ना वो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखो अगर आप आपसे पूछ ले रेजोनेंस एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, तो भाई अगर ये स्टेबल है ज़्यादा तो रेजोनेंस एनर्जी भी इसी की ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर आपसे एसिडिटी पूछ लेगा तो क्या बताओगे, एसिडिटी में सबसे पहले आप कंजुगेट बेस बनाते हो, मतलब एसिड में से H+ निकालो। जैसे मान लो आपके पास एक एसिड है, उसमें से H+ निकालो, कंजुगेट बेस बन गया। ये बेस एक तरह का कार्बन आयन है, ये कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही बढ़ेगा। तो ये ऑब्वियस बात है, स्टेबिलिटी अगर इसमें ज़्यादा आ रही है तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। अब ठीक है, अगला हम इसमें दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें पूछा था एरोमेटिसिटी ऑर्डर क्या होगा ये इसमें। तो एरोमेट देखो, एरोमेटिक तो दोनों है, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन दोनों में, 6 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, हकल रूल फॉलो हो रहा है, तो एरोमेटिक तो दोनों है। अब भाई बात आती है कि कौन ज़्यादा एरोमेटिक है, तो देखो इस पे भी जो लोन पेयर, इस पे भी लोन पेयर है, तो इसका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में
नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो ये इलेक्ट्रॉन को रखना चाहेगा लोन पेयर। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को ज़्यादा पसंद होगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, तो ये लोन पेयर ज़्यादा इजीली रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि नाइट्रोजन देना चाहेगा और लोन पेयर को रखना नहीं चाहेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये इसके 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे थोड़ा एरोमेटिसिटी है लेकिन घट रही है, तो हमारा एरोमेटिसिटी ऑर्डर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, इसको फ्यूरान बोलते हैं, इसको पायरॉल बोलते हैं, ये भी आप याद रख लेना। ठीक है, ये पायरॉल है, ये फ्यूरान है। ठीक है, और बाकी जीओसी मैंने पूरा प्लेलिस्ट में पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रखे हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू हमने आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाया है। अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।